जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट का टीआरपी अप्रूव हुआ है लिथुआनिया के लिए, जो कि सियालकोट से हैं और इन्होंने भी ऑफ़िस में विज़िट किया था। इन्होंने जब अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा लिया था, उसके बाद ये ऑफ़िस विज़िट करने आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इनका टीआरपी आ चुका है। आइए हम इनसे बात करते हैं। जी जनाब, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, मेरा नाम अली सुनैन है, मैं सियालकोट से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन एफएससी मेडिकल है, जो मैंने 2023 में कंप्लीट की। ओके। और आपने हमारे साथ कैसे कॉन्टैक्ट किया था? मैंने तकरीबन मैं तो इंटरेस्टेड था लिथुआनिया में के लिए ना, मैंने आपका ऐड देखा था एक सिंपली ना फेसबुक पे और ओके। वहीं से आपसे कॉन्टैक्ट हुआ था और मैंने वहीं से प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और प्रीवियस आपका किसी कंट्री का कोई रिफ्यूज़ल था? नो, किसी भी कंट्री का मैंने अप्लाई भी नहीं था किया और ना कोई रिफ्यूज़ल। ओके। तो आपने प्रोसेस कब स्टार्ट किया था अपना? मैंने तकरीबन मैं आया था 2025 के ना फेब इनटेक के लिए, तब टाइम शॉर्ट था और मुझे ये भी नहीं था कंफर्म कि आईपीसीसी से हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अटेस्टेशन करवानी होती है। ठीक है। तो वहीं से डिले हुआ 2025 सितंबर इनटेक के लिए। ठीक है। जब उस 25 सितंबर इनटेक के लिए मैंने जब अपना प्रोसेस वगैरह स्टार्ट कर दिया, फिर फी वगैरह में मेरी तरफ से इशू आया था कि फी वगैरह डिले हो गई थी। फिर जो है यूनिवर्सिटी ने फिर रेफर कर दिया ठीक है। और फेब इनटेक नहीं था, फिर फेब इनटेक से उन्होंने सितंबर 2026 में रेफर किया। ठीक है। ये ज़रा ना क्लियर कर दें कि आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कब हुआ था? आपकी एप्लीकेशन कब प्रोसीड हुई थी? ये यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन? वो तकरीबन 2025 में ही सितंबर में हो गई थी। सितंबर इनटेक के लिए हुई थी? सितंबर इनटेक के लिए हो गई थी। ठीक है। कितनी यूनिवर्सिटी में आपका अप्लाई हुआ था? सिंपली मैंने केवीके में से ओनली वन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। आपने केवीके में अप्लाई किया था। टीम ने आपको और भी ऑप्शन शेयर किए थे? जी। तो आपने मैंने खुद ही एक यूनिवर्सिटी का चूज़ की थी। ओके। तो क्या आपकी एप्लीकेशन फीस वगैरह थी? मेरी एप्लीकेशन 120 यूरो थी, ठीक तो है। मैंने पे की थी उस टाइम। तो उसके बाद आपका जब एप्लीकेशन हुई थी उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू हुआ था? जी। इंटरव्यू रिकॉर्डिंग था या लाइव? यूनिवर्सिटी पे ने इंटरव्यू नहीं था लिया, टीम ने पूरी मुझे तैयारी वगैरह करवाई थी, क्वेश्चन आंसर डिटेल्स के साथ, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू कंडक्ट नहीं था किया, ऐसे ही उन्होंने एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया। विदाउट इंटरव्यू आपका ऑफर लेटर आया था? जी ऐसे ही। कितने टाइम में आपका ऑफर लेटर आया था? तकरीबन 1 से 1.5 माह में। 1 से 1.5 माह में आपको ऑफर लेटर आ गया था। और आपका कौन-सा कोर्स था जिसमें आपका एडमिशन हुआ था? मेरी बैचलर्स है नर्सिंग में ना। बैचलर इन नर्सिंग में आपका जी। एडमिशन हुआ था। ओके, कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है? 3.5 इयर्स। 3.5 ईयर्स। और फीस कितनी थी, ट्यूशन फीस? 33,000 33? 300 यूरोस। ठीक है। तो ऑफर लेटर जब आपका रिसीव हो गया था, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने आपको कितना टाइम पीरियड दिया था फीस सबमिट करने के उन्होंने लिए? एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि सितंबर इनटेक तक ना आपने फी पे करनी है, सितंबर तक, सितंबर तक? 2025 तक। ठीक है। तो आपने फीस जल्दी क्यों नहीं सबमिट करवाई थी? ये मेरी तरफ से डिले से कुछ इश्यूज वगैरह थे बाबा के ना, उन्होंने फी वगैरह, मैंने वैसे भी रिलैक्स था कि चले जून जुलाई में मेरे पास टाइम तो है, डेडलाइन तो है नहीं, इसलिए मैंने जरा थोड़ी सी डिले कर दी थी। और उस वजह से फिर बाद में ये भी हुआ था कि केस यूनिवर्सिटी ने फिर डेफर कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब वैसे इंटरव्यू के बारे में थोड़ा-सा बता दें। इंटरव्यू कोई बिल्कुल ईज़ी था, मैंने तकरीबन घर ही दिया था, मोबाइल पे इंटरव्यू दिया। तकरीबन 15 से 16 मिनट का इंटरव्यू हुआ था मेरा। उसमें कुछ नहीं, उन्होंने डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं, बेसिक क्वेश्चंस दिए थे, आपका नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और आपने किस प्रोग्राम में आपने एडमिशन हुआ है, इसी के बारे में डिटेल्स वगैरह, ये बिल्कुल ईज़ी था, बेसिक क्वेश्चंस ही वो। चलिए सर, बैंक स्टेटमेंट के बारे में बता दें। बैंक स्टेटमेंट आपने कितनी अमाउंट बैंक में रखवाई थी और कब स्टार्ट की थी? ये माइग्रेस अप्रूव होने से पहले ना तकरीबन 1 वीक की पहले मैंने बैंक स्टेटमेंट लिखवाई थी। ये 25 लाख की थी, मेरे अपने अकाउंट की, और 2 से ढाई माह ही लिखवाई है। मैंने आपसे पहले कंफर्म किया था कि बैंक स्टेटमेंट निकलवा लूँगा, आपने कहा था नहीं अभी थोड़ा सा वेट कर लें, लेकिन मैंने निकलवा दी थी तकरीबन ना इंटरव्यू के बाद ना। फिर वो चीज़ मैंने आपको तब नहीं बताई जब डिसीजन आ गया, फिर मैंने आपको बताया था कि मैंने बैंक स्टेटमेंट निकलवा ली थी तब। अच्छा। और लास्टली आप ये बता दें कि आपका इस प्रोसेस में बजट कितना आया? इस सारे प्रोसेस में आपको कोई हर्डल तो नहीं आई? टीम ने आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस की डिमांड तो नहीं की? नहीं, मेरा इस
प्रोसेस के लिए टोटल बजट था 20 to 21 लाख के ना अराउंड अमाउंट आ गया था। और जो आपके चार्जेस थे वही हुए हैं। ये 20 to 21 लाख है टोटल बजट, इंक्लूडिंग आईडीसीसी, अटेस्टेशन, मोफा, हर चीज है इसके अंदर। उसके बाद तकरीबन मैंने ना ऐसे एक ऐड ही देखा था आपका, वहीं से आपसे कांटेक्ट हुआ। मैं फिर आया था लाहौर मोफा की अटेस्टेशन करवाने के लिए। फिर मैं ऑफिस विजिट करके गया। फिर हम आपने कांटेक्ट करवाया था हमसे, मेरे ना कॉलेज फेलो थे और हम हमारे सीनियर थे। और हम भाई से मैंने बात की, उन्होंने कहा मेरा भी उनका फाइनल स्टेज पे था उस टाइम प्रोसेस। आराम का प्रोसेस फाइनल स्टेज पे था। उन्होंने फिर कहा कि नहीं आप कंटिन्यू करें बिल्कुल। फिर मैंने कंटिन्यू किया। उसके बाद आपने ज़हीम भाई हमारे, उन्होंने काफी ज्यादा हमारी ज़हीम भी सियालकोट से, ज़हीम के साथ भी आपको कांटेक्ट था? ज़हीम से भी काफी ज्यादा उन्होंने मदद की है। जब जहाँ पे भी मैं फंसता था टीम से पहले ज़हीम को मैसेज करता था। अच्छा, ज़हीम ने फिर फॉलो मुझे हर चीज प्रॉपर गाइड की है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं नाज़रीन को बता दूं, अरहम और ज़हीम जो है वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कि जिन्होंने ऑफिस भी नहीं विजिट किया, अभी तक नहीं विजिट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लिथुआनिया में जा चुके हैं, और वो भी सियालकोट से हैं और अली सुहैब भी सियालकोट से हैं, और इनका उनके साथ कांटेक्ट था। ठीक है, एक और चीज मैं कंफर्म कर दें कि आपका इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम पीरियड लगा? आपको प्रोसेस तो बहुत ज्यादा, मेरा काफी ज्यादा लेंथी हो गया। मैं आया था 2025 फेब इनटेक के लिए। ठीक है, वहीं पे अभी आईडीसी से अटेस्टेशन हुई तो मैंने फिर अप्लाई किया सितंबर 2025 के लिए ना, सितंबर इनटेक के लिए। जब वहीं पे फिर फी वगैरह में इशू हुआ, वो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो फिर डिले हो गया, फिर सितंबर 2026 के लिए। लेकिन मैंने माइग्रेस अपना कंटिन्यू किया। माइग्रेस में जब कंटिन्यू कर लिया तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे ये कहा था अभी कि अभी तो टाइम काफी ज्यादा, 1 साल है आपको माइग्रेस में, आपकी क्लासेस में। ये तो आपका डीआरपी रिवोक हो जाएगा, अप्रूविंग तो होगा। फिर मैंने टीम से मशवरा किया, टीम ने फुल सपोर्ट की मुझे, स्पेशली बशर भाई ने प्रॉपर गाइड किया था, कोई इशू नहीं है आप करें। फिर का थोड़ा सा सपोर्ट मिली मुझे कि नहीं हो जाएगा। फिर जब फाइनली ये तकरीबन 22 दिसंबर को मेरा डिसीजन आ गया पॉजिटिव, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और आपका 22 दिसंबर को जब वो पॉजिटिव डिसीजन आया है, और आपने टीआरपी कब पिकअप करना है? पिकअप मेल मेरी प्रॉपर मेंशन है उस पे ना कि मई में आपको ना 1 मई को पिकअप मेल आ जाएगी। ओके। और तब मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। और आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है सितंबर 2026 सितंबर 2026 में? जी। ठीक है, मतलब क्या आपके प्रोसेस को तकरीबन कोई हम कह सकते हैं 8 से 9 मंथ्स ऐसे ही है। इतना अगर टाइम इश्यूज वगैरह फी वगैरह ना टाइमली पे कर देता तो सितंबर में ही क्लियर हो जाना था। और सितंबर केवीके का आपको पता है कि वो फेब इनटेक नहीं होता, तो इसलिए फिर ये सितंबर 2026 में गया। नहीं तो अभी फेब इनटेक के लिए मेरा प्रोसेस रेडी होना था। ठीक है। अच्छा अली सर, लास्टली आप क्या रिकमेंड करेंगे जो स्टूडेंट्स लिथुआनिया का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं? और आपके सियालकोट से तो बहुत ज्यादा क्लाइंट्स हैं, और ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आज तक ऑफिस नहीं आया मिला हुआ लिथुआनिया में बैठे हुए हैं, तो आप आने वाले स्टूडेंट्स को जो लिथुआनिया का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप उनको क्या रिकमेंडेशन देंगे? देखिए, मैं 100% रिकमेंड करूंगा कनेक्ट कंसल्टेंट से आप अपना प्रोसेस करवाएं। जब मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था विदाउट ऑफिस विजिट के लिए, मेरा प्रोसेस वगैरह स्टार्ट हो गया हुआ था। फिर मेरा आया था यहाँ पे ना मोफा टेस्टेशन के लिए, तब मैंने ऑफिस बुक की विजिट किया था। तो आपने काफी टीम में मुझे ना, मेरे सीनियर्स आए थे जो आपसे प्रोसेस वगैरह करवा रहे थे, कहीं कंप्लीट हो गया हुआ था और कुछ का ना फाइनल स्टेज पे था, जैसे हम का और ज़हीम का था। ठीक है। तो फिर काफी वगैरह ज्यादा सपोर्ट मिली मुझे उनसे। तो मैं लास्टली यही है कि हर स्टूडेंट को प्रॉपर रिकमेंड करूंगा कि वो कनेक्ट कंसल्टेंट से प्रॉपर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है किसी भी कंट्री के लिए तो कनेक्ट कंसल्टेंट से 100% रिकमेंडेड है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं।